चैप्टर क्या है? फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, बल और गति के नियम। गति में हर्षिकार होगा या दीर्घिकार होगा? शायद हर्षिकार होगा। ठीक है, बल और गति के नियम। हिंदी में चूंकि हम लोग को पढ़ना नहीं है, पढ़ना क्या में है, इंग्लिश में पढ़ना है, इसलिए हिंदी में सुनना है लेक्चर। अब ऑलरेडी जो है हम लोग इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, फोकस करेंगे। चलिए, मोशन के बारे में तो ऑलरेडी हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं ना, मोशन के बारे में पहले पढ़ चुके हैं, कुछ तो पढ़े हैं, ठीक है ना। अभी यहाँ पे मोशन का रूल पढ़ना है कि क्या क्या मोशन का रूल होता है। तो उसके बाद देखना है, सबसे पहले तो हम लोग फोर्स देख लेते हैं, ठीक है, कि फोर्स और मोशन जो है रिलेट कैसे होता है। सिंपल सा लैंग्वेज, पुल एंड पुश इज फोर्स। बुक्स में बढ़िया बढ़िया एकदम डेफिनेशन लिखल है, जरा याद करिए, लंबा चौड़ा बोलिए, ठीक है। हम तो 3 इडियट वाला आमिर खान की तरह अप डाउन करके पढ़ा देंगे। ठीक, अब बात करें चतुर्लेखा, जगह लंबा चौड़ा भाषण सुनाना है। फोर्स में जो है, ठीक है, क्या है कि पुल एंड पुश इज फोर्स। पुल मतलब क्या है? खींचना। अब पुश मतलब बड़ा कंफ्यूजिंग एलिमेंट है, ठीक है। कहीं भी जाइए लिखल रहता है, मतलब 10 सेकंड के लिए जो है दिमाग में जरूर चलता है कि खींचना। हाँ, ये जनरली जो भारत में है उसके लिए कॉमन, विदेश की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन भारत में जो भी लोग है ना उसके लिए ये चीज़ क्या है, कॉमन है। कि पुश और पुल में जो है कंफ्यूजन होना है, कितनों पढ़ा लिखा है, पुश एंड पुल में कंफ्यूजन होना ही, ठीक। आप तब नहीं है, हम अगर बाई चांस अब हम जाते हैं, जैसे कि डोमिनोज ये सब है, ठीक, तो याद ही करके जाते हैं कि हम लोग पुश पुल करना ही है, ठीक है ना, याद करके जाते हैं कि करना क्या है, ठीक है। पुश मतलब पुल मतलब, ठीक है, जाके 1 मिनट सोच के, तब मतलब 1 मिनट में कुछ सेकंड सोच के और तब खींचेंगे, यही करेंगे। तो चलिए, हो गया। मतलब हम क्या कर दिए, वहाँ पे फोर्स लगा दिए, ठीक है। हम क्या किए, फोर्स लगा दिए। कहीं कहीं पे बोला जाता है कि फोर्स लगा के हम क्या कर सकते हैं, मतलब कर देते हैं, डिस्प्लेसमेंट कर देते हैं, ये कर देते हैं, सामान का ये। जरूरी नहीं कि हम चेंज कर ही दें, ठीक ना। वो इफेक्ट ऑफ फोर्स होता है, लेकिन क्या ऐसा जरूरी है? हम दीवार को धक्का दे रहे हैं, धकला गया तो क्या फोर्स नहीं लगा? फोर्स तो लगा, ठीक है। तो ये सब इफेक्ट ऑफ फोर्स है। तो इसलिए अगर उसको हम डेफिनेशन में अगर लोड करते हैं तो यहाँ पे डेफिनेशन फोर्स का क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसलिए पुल एंड पुश इज फोर्स हो जाएगा। क्लियर? अब इसका जो है ऐसा यूनिट या फॉर्मूला ये सब तो आगे मिलेगा। अब देखते हैं इफेक्ट ऑफ फोर्स। अब इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या क्या हो सकता है, ठीक ना। तो इफेक्ट ऑफ फोर्स में हम अगर किसी भी चीज में अगर फोर्स लगा दें, कोई चलते हुए चीज में, तो वो क्या होगा, उसका स्पीड में इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। या तो स्पीड क्या होगा, घट जाएगा, या तो रुक जाएगा, ठीक है। उसके स्पीड में कोई भी चलते हुए चीज का क्या कर सकते हैं, अगर हम लगाते हैं, अगर फोर्स लगाते हैं, तो या तो स्पीड घट जाएगा, या तो रुक जाएगा, या तो बढ़ जाएगा। यही चीज में हो सकता है, ठीक है। अरे तो अपने भी कचरा जाइएगा, ट्रेन के आगे आकर सुन जाएगा, हम स्पीड घटा दे बढ़ा दे, तो खुद भी जो है आप कचरा सकते हैं, समझ गए। तो ये आपका क्या है, इफेक्ट ऑफ पहला फोर्स हो गया। दूसरा क्या हो गया कि हम शेप और साइज जो है चेंज कर सकते हैं, ठीक है। किसका चेंज कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट में जो है शेप और साइज चेंज कर सकते हैं। टीना है, टीना पे मारिए 1 लाख, टीना पचक जाएगा, ठीक है ना। हो सकता है कि किसी चीज में फोर्स लगा के आप उसको फुला ही दीजिए, मान लीजिए टीना पचकल है, हाथ ऐसे दे के फुला दीजिए, ठीक। कोई कंक्रीट का बना हुआ है, उस पर लात मारिए, ठीक है, कंक्रीट का शेप नहीं, आपका पैर का शेप चेंज हो जाएगा, समझ गया ना। मतलब कहीं ना कहीं तो हुआ ना शेप चेंज, जरूरी नहीं हमेशा ऑब्जेक्ट पे ही होगा। तो चलिए लिखेंगे इफेक्ट ऑफ फोर्स में the force or set of force can do 3 things. पहला, can change in speed, ठीक है। स्पीड में क्या कर सकते हैं, कोई चीज का चेंज किया जा सकता है, समझ गए।
स्पीड में क्या किया जा सकता है, चेंज। अब इसमें हमको लिखने की जरूरत नहीं कि रेस्ट, क्योंकि रेस्ट भी जो है हम देखें मोशन का ही पार्ट है, समझे ना। रेस्ट को हम लोग मोशन में पढ़े थे कि वो क्या है, कोई चीज रुका हुआ है तो वो भी तो एक उसका स्थिति ही है। या चेंज इन हम क्या कर सकते हैं, पोजीशन। स्पीड की जगह हम क्या कर सकते हैं, चेंज इन पोजीशन। सेकेंड क्या कर सकते हैं, फोर्स कैन चेंज इन डायरेक्शन। ठीक है, फोर्स से क्या कर सकते हैं कि डायरेक्शन जरूर चेंज कर सकते हैं। जनरली हम लोग के पापा जो है इस चीज का अप्लाई जरूर करते हैं, चाहे मम्मी जो है बोल बोल के अप्लाई करती है, दूध थप्पड़ देंगे मुंह घूम जाएगा, होता है ना। ठीक है, तो क्या हो गया, थप्पड़ देने से उनको भी पता है थप्पड़ देंगे फोर्स कैन चेंज डायरेक्शन, मुंह घूम जाएगा, समझिए ना। थर्ड नंबर जो है कैन चेंज शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। समझ गए, आपको ये फोर्स क्या कर सकता है कि शेप और साइज जो है वो क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। कोई दिक्कत नहीं ना। मिटा दिया जाए। भांति भांति के टाइप ऑफ फोर्स आप लोग देखे होंगे, लेकिन यहाँ पे जो टाइप ऑफ फोर्स दिखना है वो आपको चैप्टर के अकॉर्डिंग को ही देखना है। बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स। ठीक है, अब बैलेंस फोर्स क्या होता है और अनबैलेंस, क्योंकि ये दो वर्ड का इसमें मोस्टली यूज है। मेनली तो हमको पढ़ना है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में, ठीक है, इनर्शिया ये सब के बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है। लेकिन अब बैलेंस फोर्स क्या है, अनबैलेंस फोर्स क्या है, नोट्स आप लोग को जो है आज तो नहीं मिल पाएगा, कल मिलेगा। आधा छपाया है, आधा बचा जीरोस करना पड़ रहा है। चलिए, बैलेंस फोर्स क्या है कि अगर बाई चांस अगर किसी ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स लगाएं और उसके कारण अगर कोई चेंजेस अगर नहीं आया ऑब्जेक्ट में, तो वो क्या है, बैलेंस फोर्स। समझ गए, वो क्या है, बैलेंस फोर्स है। और ये जनरली न्यूटन के थर्ड लॉ पे काम कर रहा है। न्यूटन से किस पे काम कर रहा है, थर्ड लॉ पे। सपोज दैट, चलिए हम एक एज्यूम करते हैं कि ये जो है न्यूटन में फोर्स लगता है, 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, ठीक, और इसको कोई धक्का देने के लिए भी जो है 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तो ये अपने जगह से डिस्प्लेस नहीं हो गया। क्यों, क्योंकि 5 न्यूटन माइनस 5 न्यूटन इक्वल टू 0, हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो भी नहीं करेगा। या सपोज दैट मान लीजिए कि दीवार जो है, ठीक है, इस पर फोर्स लगाने के लिए जो है हमको क्या चाहिए, फोर्स लगाने के लिए चाहिए हमको करीबन 50 न्यूटन अप्रॉक्सीमेट मान के चलते हैं, और हमने इस पर फोर्स अप्लाई किया, धक्का दिया 10 न्यूटन, ठीक, तो क्या हो जाएगा, 50 न्यूटन का से 10 न्यूटन बराबर 40 न्यूटन का भी बचा है क्या, तो ये डिस्प्लेस होगा, नहीं डिस्प्लेस होगा। लेकिन उसी जगह क्या करें कि हम किरान लेके आ जाते हैं, क्या करते हैं, किरान लेके आ जाते हैं। 50 न्यूटन के फोर्स से हमारे हम 80 न्यूटन के फोर्स, समझ गए, तो कितना हो गया भैया, 50 न्यूटन डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, घटे 80 न्यूटन मतलब माइनस 30 न्यूटन, ठीक। और जोर से मारो तो मारेगा दीवार में ही आ जाएगा 1-2 किलोमीटर दूर, होता है, अरे हाँ। तो ये क्या हुआ, अब मान लीजिए कि हम 80 न्यूटन का फोर्स नहीं लगाएंगे, ठीक है। अब जैसे कि आप बोलेगा 80 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे, फिर क्या होगा, तो मान लीजिए इतना बड़ा दीवार नहीं, तन्नी को दीवार, इतना को दीवार है, ओकरा की अथी से क्या बोलते हैं, जेसीबी लाई आप कस के धक्का दे दीजिए, बहुत दूर जाके गिरेगा। अब लेकिन यह दीवार है तो उतना दूर जाके गिरेगा नहीं, क्यों, क्योंकि इसको जितना न्यूटन का फोर्स चाहिए था उतना न्यूटन का फोर्स से थोड़ा सा ज़्यादा जोर से हमारा जेसीबी इसको धक्का मारेगा।
लेकिन वही बात जो है छोटका दीवार के साथ तो नहीं होगा, वो कितना धीरे मारेगा तभी वो दीवार जो है बहुत दूर जाकर टिका जाएगा। समझ गया? तो बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स में समझ में आ गया। तो जब भी अगर कोई चीज में, ठीक है, मतलब जो ऑब्जेक्ट में जितना भी चेंजेस आया, हम जितना भी देखें फोर्स, इफेक्ट ऑफ फोर्स जो देख रहे हैं वो किसके कारण हुआ है? बैलेंस फोर्स के कारण हुआ है या अनबैलेंस फोर्स के कारण हुआ है? अनबैलेंस फोर्स के कारण, ठीक है ना? क्योंकि बैलेंस फोर्स अगर रहता तो उसमें तो कुछ होता ही नहीं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि हम ईटा में मारे 1 लाख, समझे? तो ईटा में मारे तो उसमें क्या होगा? ज़्यादा कुछ इफेक्ट पड़ेगा नहीं, ठीक है। हो सकता है कि मेरे पैर में भी कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा, हल्का सा चोट लग के रह जाएगा, हो सकता है ज़्यादा जोर से मारेंगे ज़्यादा फूल जाए, तब तो इफेक्ट हुआ। अपोजिट इफेक्ट हुआ, होना कहीं और था, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए जैसे कि 40 न्यूटन का 10 न्यूटन का धक्का दिए, 40 न्यूटन को हमने धक्का दे दिया, तो न्यूटन थर्ड लॉ में बोला जाता है कि जितना अपोजिट आप फोर्स लगाते हैं उतना वो भी आपको लगाता है। अगर वहाँ पे हम उसको समझाएंगे, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। और बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स को आप लोग डिफाइन करके आ जाइए। अब दीवार पे हम एक चीज और, दीवार पर जो हम 50 न्यूटन का फोर्स चाहिए, 10 न्यूटन का फोर्स लगाएं, तो वो भी जो है रिटर्न में हमको कितना न्यूटन का फोर्स लगाया? 10 न्यूटन का ही, वो 40 न्यूटन का फोर्स नहीं लगाया, ठीक। 40 न्यूटन का फोर्स बच गया तो 10 न्यूटन का ही फोर्स लगा दिया। वो अगर 40 न्यूटन का फोर्स लगा देता तो हम लोग को नहा रहते, समझ गया ना? मैं ये लगाता से गैलीलियोस एक्सपेरिमेंट, हालांकि आपके बुक में है नहीं, ठीक है ना, लेकिन इनके बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जनरली लोग जो है वो सिर्फ न्यूटन के बारे में जानते हैं, गैलीलियो के बारे में जानते ही नहीं। जबकि लॉ ऑफ मोशन देने का सबसे पहला जो स्टार्ट किए थे वो कौन किए थे? गैलीलियो किए थे, ठीक है। तो इनके आत्मा की शांति के लिए जो है कुछ हम लोग देख लेंगे। जो है वो 2 एक्सपेरिमेंट किए, ठीक है। 2 एक्सपेरिमेंट क्या किए सो देखेंगे। पहला एक्सपेरिमेंट नंबर 1 क्या हो गया? क्या किए? पहला क्या एक्सपेरिमेंट कि एगो ऐसा वाला जो है स्लोप लिए, एंगरा पर से बॉल को जो है लुढ़का, ठीक। फिर जो है इसने एगो स्लोप लिए, एंगरा क्या बोले कि बॉल के ऊपर जाओ, ठीक है। क्या हो गया? तो अब जो है ये चीज हम क्या देखें यहाँ पे। और अच्छा ये बात कौन जाएगी, इसको हम फिगर ए कर लेते हैं। फिगर बी, तो ये चीज तो सब गोटे जानते होंगे, ठीक ना, कि बॉल के अगर ऊपर से अगर लुढ़काएंगे तो स्पीड बॉल का क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंक्रीज। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं V1 और यहाँ पे मान लेते हैं V2, तो V2 इज ग्रेटर देन V1, तो रिकट। फिर यहाँ पे मान लेते हैं V1 और यहाँ पे मान लेते हैं V2, तो V1 लेस देन, सॉरी V2 कम होगा ना, V2 लेस देन V1, तो दिक्कत ये चीज तो हम लोग जान रहे हैं। तो उसके बाद एक क्या किए कि एक सिंपल प्लेन लिए, सरफेस लिए, और सरफेस पे क्या किया कि बॉल को जो है लुढ़का दिया। बाकी बैठे अरे कल से लेके आए चाहो लगते। उसके बाद इसमें क्या किया कि वो सरफेस प्लेन लिए, आपने बॉल को लुढ़का दिया, ठीक है। बॉल को लुढ़का दिए तो ये जो है कभी रुकवे नहीं, ठीक। ये कभी क्या हुआ? रुका ही नहीं, मतलब ये जो है चलते रह गया। ये कैसे पॉसिबल? क्योंकि इस पे अनबैलेंस फोर्स जो है वो लागू नहीं हुआ। अनबैलेंस फोर्स जो है वो क्या हो गया? लागू नहीं हुआ। तो यही हमारा गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट था, ठीक है। यहाँ पे V1 और कुछ दूरी पे भी अगर देखा गया V2, तो V1 इक्वल टू V2 था, ठीक। और ये एक्सपेरिमेंट जो है एकदम सही चीज है कि जब तक जो है किसी ऑब्जेक्ट को बाहरी अनबैलेंस फोर्स, ठीक है, और किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर अनबैलेंस फोर्स जब तक वो न लगे तब तक वो अपने पोजीशन को चेंज नहीं करना चाहता है, समझ गया ना। जब तक बाहरी, जैसे कि मतलब मान लीजिए जैसे बच्चा के जब तक जो है ठुकाई न लगे तब तक वो पढ़ना नहीं चाहता। वही है हमारा क्या है, इसको बोलते हैं
गैलीलियो एक्सपेरिमेंट या लॉ ऑफ गैलीलियो बोलते हैं, या न्यूटन फर्स्ट लॉ बोलते हैं, या लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। सब एक ही चीज है, सबका जो है नाम जो है सिर्फ चेंज किया गया है, लेकिन बात जो है वो एक ही चीज बोलता है। क्या है कि जो वस्तु, जो भी ऑब्जेक्ट अपना जिस पोजीशन में वो है उस पोजीशन को वो चेंज करना नहीं चाहता है। जब तक यह नहीं करता है वो अपना पोजीशन को चेंज, जब तक कोई अनबायलेंस फोर्स उस पर एक्ट ना करे। ठीक, एग्जाम्पल बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है हमारा अर्थ। करोड़ों साल से ये रोटेट हो रहा है, 365 366 उतने स्पीड से रोटेट हो रहा है। कहियो एकरा में जो है एक्सीलरेटर कोई नहीं लिया है, ना तेज हो रहा है ना स्लो हो रहा है। तेज और स्लो हो सकता है कब? जब कोई बड़ा सा पिंड आके पृथ्वी से टकरा जाए, समझ गए ना? तब हो सकता है कि तेज हो जाए, हो सकता है कि स्लो हो जाए, हो सकता है कि सूरज के चक्कर लगाने की जगह मंगल के चक्कर लगा के ये भी बहुत डायरेक्शन चेंज हो जाए भाई, डायरेक्शन तो चेंज हो ही सकता है। तो इसलिए है किसी भी ऑब्जेक्ट को पृथ्वी से अगर वो टकराएगा तो पृथ्वी के लिए तो बहुत ज्यादा हानिकारक है। समझिए, मौसम सब चेंज हो जाएगा, ये भी जाने, सब चीज इस पर डिपेंड करता है, समझ गए ना? तो इसलिए जो है ये क्या है कि पृथ्वी, अब कोई बोले पृथ्वी घूम रही है, भगवान घुमा रहे, फन्ना घुमा रहे, ये हमारा यूनिवर्स का एक लॉ है। भगवान के बारे में पता नहीं होंगे, ठीक है, लेकिन ये क्या है कि हमारा यूनिवर्स जो है ये आपका यूनिवर्सल लॉ है। यूनिवर्सल लॉ क्या है कि वो एक बार जो है किसी चीज से टकरा के एक पाथ वो पकड़ लिया, अब वो पाथ पे वो हमेशा जो है क्या करेगा, मूवमेंट करते रहेगा। हमारा जनरल वर्क भी जो है हो सकता है, बहुत सारी जगह पे आप लोग देखे होंगे इमेजिंग फैक्ट में लिखा हुआ रहता है, ठीक है, ये दिखाता है कि ये घड़ी जो है 1000 साल से चल रहा है, 500 साल से चल रहा है विदाउट बैटरी, होता है ना? क्यों? क्योंकि उसमें बाहरी कोई फोर्स ही अप्लाई नहीं हो रहा है, उसको एक बार चाबी देकर छोड़ दिया गया, अब वो जान रहा है कि हमको इतना जो है घूमना ही है, वो उतना जगह से घूम रहा है जब तक उसमें जो है बाहर से एयर नहीं गया। साइकिल को स्टैंड पे लगाइए, तो वो डबल स्टैंड पे, ठीक है, उसको चला दीजिए, कभी नहीं रुकेगा। लेकिन रुक कैसे जाता है? एक तो फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है ना, फ्रिक्शन फोर्स किससे? एक्सल से, उसका धुरा से होते रहता है, और दूसरा कहाँ से होता है? हवा के कारण, उसके चक्कर में, ठीक है, तभी सूं करके आवाज करता रहता है, है ना? तो उस दोनों के कारण क्या होता है? बेचारा चक्का रुक जाता है, मतलब साइकिल को कभी रुकने वाला था नहीं। अब इसको सिंपल सा और एक एग्जांपल में हम लोग देखते हैं। एक ग्लास लेते हैं, ग्लास में एक फूट अड़ाते हैं, फूट पे वो सिक्का रख देते हैं, अब पट से फूट को खींच लेते हैं, सिक्का क्या होता है? ग्लास में गिर जाता है। अकॉर्डिंग टू हिसाब किताब अगर देखा होना चाहिए तो सिक्का जो है वो फूटे के साथ ससर जाना चाहिए, नहीं किया। अरे चलो ये नहीं किया मैं। एक चीज तो आप लोग देखे होंगे, गाड़ी में अगर बैठा लगा, ट्रेन उड़ेन में, बस उसमें, टेम्पो में, ठीक है, अब गाड़ी अगर अचानक से स्टार्ट हो गया तो आप जो है पीछे देखे हैं, हाँ, ट्रेन में सब गए हैं ना, ट्रेन में खासकर इसका महसूस ज्यादा झटका से हो रहा है। उसके बाद अगर ट्रेन चल रहा है अचानक से अगर बाई चांस अगर जल्दी से ब्रेक मार दिया तो हम लोग आगे की तरफ छूट जाते। होता क्यों है? ठीक है, हमारा बॉडी जो है दो पार्ट में मेनली बटा हुआ है, इसमें 3 पार्ट में बटा हुआ है, ठीक है, 2 पार्ट में मेनली बटा हुआ है। एक पार्ट क्या है? कमर तक, कमर से नीचे, और एक पार्ट क्या है? कमर से ऊपर, ठीक है ना? आप जान में चक्कू भोग दीजिए, नहीं मरिएगा, पेट में भोग दीजिए, गर्दन में भोग दीजिए, सीना में भोग दीजिए, कहीं भी मरने के चांसेस जाते हैं, समझ गए ना? जान कट जाए कोई दिक्कत नहीं, पेट कट जाए दिक्कत है। अरे ट्रेन में कभी जान देखता नहीं, पैर कट जाता है पूरा, ठीक है, तो पैर कट जाए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन माई चार मान लो ये से गाड़ी अगर चढ़ गया तब बचने के चांसेस है नहीं चल, मतलब कमर के नीचे का पार्ट कुछ भी हो जाए काम चल जाएगा, ऊपर का पार्ट नहीं हो जाए। तो बॉडी जो हमारा मेनली क्या है? 2 पार्ट में बटा हुआ है। तो जिस समय गाड़ी चलते रहता है उस समय हम गाड़ी पे बैठे हुए रहते हैं या खड़ा रहते हैं, इनफैक्ट तो खड़ा जिस समय रहते हैं तो गाड़ी का जो सरफेस होता है उससे हमारा पैर का जो है वो क्या कंटेक्ट बना हुआ रहता है, समझ गए? कॉन्टेक्ट बना हुआ रहता है, तो वो उसके रिफ्लेक्ट में, अच्छा मान लीजिए गाड़ी में अगर कोई चीज वाइब्रेशन, अगर जैसे कि कभी ईवी ट्राई आप लोग किए होंगे, कोई चीज जनरेटर वनरेटर चल रहा होगा, ठीक है, या मशीन चल रहा हो तो अगर छू के थरथरी वाला एकदम महसूस किया है कि नहीं किया है ना, ठीक है, तो उसमें बड़ा मजा भी आता है। तो एट ए टाइम एक बात बताइए कि जब ये हाथ से आप छुए हो जाते हैं, आपका ये हाथ ज्यादा थरथराना था कि ये हाथ? इससे टच किए हुए तो कौन थरथरा रहा था? इधर ज्यादा थरथरा था या इधर ज्यादा थरथरा था? इधर ज्यादा थरथराएगा, ठीक है। इट मींस कि अगर हम सरफेस, अगर मेरा पैर अगर सटा हुआ है गाड़ी से, तो मोशन में ज्यादा कौन रहेगा? हमारा पैर वाला पार्ट रहेगा, कमर के नीचे वाला पार्ट रहेगा, कमर के ऊपर वाला पार्ट तो नहीं रहेगा।
इसी कारण से क्या हुआ कि जब जैसी गाड़ी जो है अचानक रुका हुआ है, अचानक चल दिया, ठीक है, रुका हुआ है अचानक चल दिया, तो पैर तो बेचारा उसी के अनुसार सजेस्ट था, समझिए ना, पैर जो है उसी के अनुसार सजेस्ट था। पैर भी बोला कि चल भाई, जब गाड़ी चल गया तो हम तो भाई होकर दोस्त चल साथ में, ठीक है, तो वो बढ़ गया। लेकिन कमर से ऊपर वाला बोला कि हम थोड़ी, हमारा तुम्हारा रिलेशन क्या है, ठीक है ना, तो बस ये क्या हुआ, ये बोला कि नहीं हम नहीं जाएंगे, बस पीछे तुम जाओ, तुम उसके साथ तुम्हारा संपर्क है, तुम जाओ। जैसे कि मान लीजिए कि अभी अनुराग क्या कृष्णा की दोस्ती, तब एक मतलब ये थोड़ी कि एक फैमिलियों की पूरा दोस्ती हो जाए, लेकिन हर तनका न तनका तो इफेक्ट पड़बे करेगा कि लेट से जाएगा घरे, चाहे वो लेट से जाएगा घरे, तो थोड़ा ना थोड़ा फैमिली में तो इफेक्ट पड़ेगा, तो वही फैमिली पार्ट इफेक्ट पड़ता है, समझिए ना, मेन तो पैर है। अब यही बात होता है गाड़ी रुकने के केस में, गाड़ी रुक जाता है, पैर भी बोलता है कि हम रुक गए, लेकिन ये तो भाई फिर मोशन में रह गया ना, ये तो साथ में कुछ ना कुछ तो मोशन में था ही ना, पहले भी रेस्ट में था, लेकिन इसको रेस्ट में आने, इसको मोशन, पैर तुरंत मोशन में आ गया। पहले वाला जब हम पीछे के मुंह गिरे थे गाड़ी चलने पे, ठीक है, तो पूरा हमारा बॉडी रेस्ट में था, लेकिन जो गाड़ी अगर तुरंत चला तो कमर से नीचे वाला पार्ट तो तुरंत मोशन में आ गया, लेकिन कमर से ऊपर वाला पार्ट को मोशन में आने में टाइम लग गया, जिसके कारण ये पीछे रह गया, समझे। उसके बाद दूसरा क्या कि जब गाड़ी रुका, ठीक, तो गाड़ी जब रुका तो कमर से नीचे वाला पार्ट तो गाड़ी के अनुसार चल रहा है, ठीक है, ये भी रुक गया, लेकिन ये तो फिर मोशन में था ही ना, ठीक है, तो ये आगे बढ़ गया, आगे की तरफ क्या हो गए, आप गिर गए, तो दिक्कत नहीं ना। तो इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, लेकिन ये सब हुआ किसके कारण, इस एक्सपेरिमेंट के कारण, ठीक है, किस कारण से हो गया, इस एक्सपेरिमेंट के कारण हो गया, क्लियर। तो दिक्कत, चलिए इस फिगर को बनाइए और फिगर के बारे में लिखते हैं, क्लियर। मतलब जब तक इस पे अनबैलेंस फोर्स काम नहीं करेगा, आप सपोज दैट मान लीजिए कि कोई बोलेगा कि हम जो है इसको जो है पीछे से कोई धागा से हम बांधे हुए, ठीक, अपने हिसाब से हम छोड़ रहे, तो इसका स्पीड का इंक्रीज नहीं होगा, हो सकता है कि नीचे आने पे डिक्रीज हो जाए, कॉस के टाल ले, ऐसा होता है ना, ठीक ना। तो इसी के लिए हम लिखा दिए अनटिल, जब तक जो है अनबैलेंस फोर्स वर्क न करेगा तब। अगर अनबैलेंस फोर्स अगर वर्क कर गया मतलब इसमें क्या है, रूल्स इसमें चेंजेस हो सकते हैं। चलिए अब एक्सपेरिमेंट नंबर 2 देखेंगे, ठीक है। इन्होंने अब ये 2 नंबर एक्सपेरिमेंट में क्या किया, एक हेमिस्फीयर सरफेस लिया, ठीक, और बॉल को क्या किया कि यहां से जो है ड्रॉप कर दिया, बॉल को क्या किया, यहां से ड्रॉप कर दिया, ठीक। तो बॉल जो है वो एकदम सेम हाइट पे आने के बाद, किस पे, सेम हाइट पे आने के बाद ही फिर यहां से क्या हुआ, नीचे गया, ठीक है, सेम हाइट पे आने के बाद ही क्या हो गया, ये नीचे गया। तो इन्होंने देखा, ठीक है, कि कोई अगर हेमिस्फीयर प्लेन अगर हम लेते हैं, हेमिस्फीयर सरफेस अगर लेते हैं, अब बॉल को अगर हम क्या करते हैं कि एक जगह से हम ड्रॉप कर देते हैं, तो ड्रॉप कर देते हैं तो वो क्या करेगा, एकदम सेम उसी के हाइट पे आएगा और फिर यहाँ पे क्या होगा, रिटर्न हो जाएगा। तो दिक्कत, सेकेंड क्या किया कि उन्होंने हेमिस्फीयर को क्या किया कि थोड़ा सा और ये कर दिया, ठीक है। फिर क्या किया कि इन्होंने बॉल को यहां से छोड़ा, ठीक, बॉल जो है फिर चूंकि अब तो ज्यादा डिस्टेंस है यहां तक आने में, यहां तक आने में क्या है, ज्यादा डिस्टेंस है, लेकिन तब भी वो यहीं आएगा, तब भी वो बॉल क्या करेगा, यहीं पे आएगा, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद ही फिर क्या होगा, रिटर्न होगा, यहाँ पे आने के बाद ही फिर क्या करेगा, ये रिटर्न होगा, ठीक है। मतलब कि ये जो है सेम हाइट जब तक गेन नहीं करेगा तब तक ये क्या करेगा। थर्ड में क्या किया उन्होंने, ऐसा कर दिया, ठीक है, मतलब ऊपर उठे हुए नहीं, अब बॉल को क्या किए, यहाँ से गिरा दिए, ड्रॉप कर दिया, बॉल जो है कभी रुकवे नहीं किए, बहुत सारा दूरी को लेके वो अप्लाई किए,
बहुत डिस्टेंस को लेकर वो अप्लाई किए, अलग अलग डिस्टेंस पर बॉल रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। बात समझ में आया? कहने का मतलब इनका सेकेंड एक्सपेरिमेंट से ये क्या दर्शाना चाह रहे थे? तो सेकेंड एक्सपेरिमेंट से ये दर्शा दिए ठीक कि जो बॉल को हम जिस हाइट से गिराएंगे, सपोज दैट अगर वो हेमिस्फीयर अगर सरफेस है, तो जब तक वो हाइट को वो गेन नहीं करेगा तो तब तक जो है वो नहीं रुकेगा। वो अपने सेम हाइट को अपोजिट तरफ जो है वो गेन करने के बाद ही जो है वो या तो रुकेगा या तो क्या करेगा, फिर रिटर्न होगा। कोई दिक्कत? और इसी संदर्भ में एक चीज काम करता है, उसको बोलते हैं पेंडुलम। पेंडुलम काम करते देखे है ना, ठीक है, इधर जाता है और फिर उतना ही डिस्टेंस इधर कवर करता है। ऐसा नहीं कि यहाँ तक गया, यहाँ पे तुक्सी नफा गया और भेजा, ऐसा होता है क्या? नहीं होता। ठीक है, चलिए लिखेंगे सेकंड एक्सपेरिमेंट, पिक्चर बना लेंगे। कंक्लूजन क्या निकला? तो कंक्लूजन ऑफ गैलीलियोज एक्सपेरिमेंट, ठीक है, इसको लिखेंगे कंक्लूजन ऑफ गैलीलियोज एक्सपेरिमेंट। अब पहला लिखेंगे, ए नंबर देखिए, अ बॉडी इज एट रेस्ट, a body is at rest and no unbalanced force acts on it it remain at rest, कॉमा देखे, it remain at rest, क्लियर? बी नंबर देंगे या सेकेंड नंबर देंगे, जो भी दिए हैं। A body is moving and no unbalanced force acts on it, it will continue to move, at constant speed in a fixed direction, full stop। थर्ड नंबर या सी नंबर जो भी दिए हैं, if unbalanced force act on a body, the body will accelerate full stop। The idea was suggested by Galileo and was later informed formulated into laws of Newton। इसमें जो है मेनली आपको जो आज पढ़ाए हैं वो सिर्फ समझ लीजिए एक तरीका का इंट्रोडक्शन। अभी मेन क्लास आपका हुआ नहीं है, सिर्फ आपका फोर्स का जो स्टार्टिंग क्लास था वो मेन था। गैलीलियो के बारे में लिखवाए इसलिए क्योंकि गैलीलियो जो है पहले इस चीज का एक्सपेरिमेंट कर चुके थे
उन्होंने इसको फॉर्मुलेट नहीं किया था, फार्मूला नहीं दिया था, बुक्स में लिखे नहीं थे, ठीक है, लेकिन एक्सपेरिमेंट करके दिखा चुके थे। बाद में उसी एक्सपेरिमेंट को क्या किया न्यूटन जो है आगे बढ़ाए और इसलिए इसको जो है लॉ ऑफ न्यूटन के नाम से जाना गया, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन के नाम से जाना गया। तो दिक्कत किसी को? तो चलिए फिर नेक्स्ट क्लास हम देखते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से चलेगा। और एक बार ध्यान दें, क्लास कोई मिस नहीं करेंगे, कहीं क्लास अगर मिस करेंगे एक भी दिन तो ये चैप्टर से फिर हाथ हो गए, समझे ना। तो जिस समय चैप्टर चल रहा हो उसको मिस नहीं करिए, ऐसे हम कोशिश करेंगे, ठीक है, कि डेली का जो है वीडियो बना के साइंस वाला है कम से कम इस चैप्टर का उसको हम यूट्यूब पे डाल